वोटर लिस्ट इंटेग्रिटी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वेबसाइट पे फोटो भी नहीं दिखाते, क्योंकि वेबसाइट पे फोटो दिखाती है, पता लग जाता कि भाई ये ब्राजीलियन औरत है, ये 200 फोटोज हैं, तो वेबसाइट पे भी फोटो नहीं दिखाते। इन द लोकसभा इलेक्शन शी वाज देयर 223 टाइम्स इन वन बूथ एंड देन दे डिसाइडेड टू स्प्लिट इट इनटू 2 बूथ्स। कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. बिहार की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी एक H फाइल लेकर आते हैं, H1 फाइल लेकर आते हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ता उसे बम बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम। सवाल नहीं उठेंगे तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा? सवाल नहीं उठेंगे तो धांधली की गुंजाइश कैसे कम होगी? तो यहाँ तो राहुल गांधी सही है कि वो सवाल उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग जो बार बार एक ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया जो एक्स कहते हैं, अब उस पर एक राहुल गांधी के किसी स्टेटमेंट को फेक लगा करके, फेक की मुहर लगा करके डाल देता था, इस बार क्यों नहीं डाल पाया? जब आप स्वयं फेल हो रहे हैं, आपके नेतृत्व में पार्टी हार रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को सिक्योर करने के लिए एक इशू को उठाते जाओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बजाय वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन गया है, तो सवाल तो कोई ना कोई उठाएगा ही ना। वामपंथी यही गलती करते रहे हैं। ये सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, लोकतंत्र में सवाल उठाए जाने चाहिए, और पहले भी सवाल उठते रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, बलराज मधोक ने तो उस समय कहा था कि रूस से इंक आई है, जिससे जो है अपोजिशन के वोट जो है वो डिलीट हो गए और कांग्रेस से बने रहे 1971 के चुनाव में। जब आप किसी की हैरत अंगेज प्रतिभा को मानना नहीं चाहते हो, तो फिर उसकी प्रतिभा में दोष ढूंढने के लिए आप अलग अलग, तो ऐसे ही सुनील गावस्कर का बैट भी चेक हुआ है, सचिन तेंदुलकर का भी चेक हुआ है, एथलीट्स के भी जूते फूते चेक होने लग जाते हैं। जितने भी फर्जी वोटर हैं या जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं, वो सारे के सारे भाजपा को ही या कांग्रेस को ही या जदयू को ही वोट देते हैं। ये कैसे पता करें? आपने गुप्त मतदान में जाकर ये पता कैसे कर लिया? नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अभिषेक कुमार जी हमारे साथ हैं, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हैं। अवधेश कुमार जी बहुत लंबे समय के बाद फिर खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। वोटिंग से, बिहार की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी एक H फाइल लेकर आते हैं, H1 फाइल लेकर आते हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ता उसे बम बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम। आपको याद होगा, इससे पहले भी उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, तब वो महाराष्ट्र पर चर्चा कर रहे थे। इस बार उन्होंने बात की है हरियाणा के चुनाव की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई और बिहार में हो रही है साजिश। इस तरीके की बातें जब राहुल गांधी कहते हैं, तो चुनाव आयोग के साथ साथ वो वोटर भी प्रभावित होता है, जिसका भरोसा बखूबी लोकतंत्र में है, चुनावी प्रक्रिया में है। राहुल गांधी क्या अब वो मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो फिर से ईवीएम और चुनाव आयोग और इस तरीके की बातें उठाने लगे हैं, या फिर वाकई में उनके इस तरह के दावे में कोई ठोस आधार दिखाई पड़ता है? इसी का विश्लेषण करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। शुरुआत पूर्णिमा त्रिपाठी जी से। पूर्णिमा जी, इससे पहले भी जब भी चुनाव हो रहे हैं तो लगातार इस तरीके के मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी के कार्यकर्ता भी बिहार चुनाव में वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग 40-45 मिनट तक वो बताते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ समन्वय की कमी? नहीं, समन्वय की कमी तो दिखाई दे रही है मुद्दों में, और चुनाव आयोग में और सरकार के बीच में। अगर इतने सीरियस आरोप लग रहे हैं, और जो उन्होंने दिखाया है, इतना बड़ा उन्होंने गट्ठर दिखाया जिसमें कि वो आंकड़े लेके आए हैं, और उन आंकड़ों के ऊपर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। ज्ञानेश जी ऐसे तो बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन इस पर उनका कोई बयान कुछ नहीं आया है, और बीजेपी के लोग उछल उछल के उसकी सफाई दे रहे हैं, और राहुल गांधी को एज यूजुअल झूठा करार दे रहे हैं, जो उनकी आदत है। इस पे जब इतना सीरियस मान लीजिए आरोप है, और राहुल गांधी उनके हिसाब से झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर इमीडिएटली होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है? जो इंसान, जो नेता विपक्ष होते हुए, संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए इतने सीरियस झूठे आरोप लगा रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
और अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो आरोप लगा रहा है उस पर कुछ तो सच्चाई है। उस सच्चाई को या तो आप उसकी सफाई दें। भाई 173 जगहों पे बूथ पे अगर किसी एक महिला का नाम है और उसमें उसकी उम्र 65 से लेके 104 साल तक की है, एक ऐसी महिला जो कि ब्राज़ील में मॉडल है, उसका नहीं वीडियो आ गया ठीक है, लेकिन 22 जगह पे उसकी फोटो कैसे लगी हुई है? कहीं पे इसमें कोई किसी को गलत नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं गलत नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि हम सब उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गए हैं जो रेत में सर घुसा के समझता है कि दुनिया उसके चारों तरफ बहुत सेफ है। इसके ऊपर ना सफाई का आना और ना राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई किया जाना, ये दोनों ही दिखाता है कि मामला बहुत सीरियस है, अंदर खाने में बहुत गड़बड़ है, वोटर लिस्ट के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ होती है। और वो जो छेड़छाड़ है वो चूंकि सर्वर के लेवल पे है, वो दिखाई नहीं देता है सड़कों पे, स्ट्रीट्स में, बूथ में आपको नहीं दिखाई देगा। जो होना है वो सिस्टम में हो चुका है पहले से। तो उसके ऊपर या तो चुनाव आयोग सफाई दे, सरकार सफाई दे, बीजेपी कुछ बोले, और या तो फिर राहुल गांधी को आप जेल में डालिए, क्योंकि वो चुनावी प्रक्रिया पे पूरी शंका खड़ी कर रहे हैं और उसके वजह से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। तो इन दोनों में से एक चीज तो होनी ही चाहिए। अवधेश सर, राहुल गांधी उठते हैं, हर चुनाव के पहले आरोप लगा देते हैं, क्या बेरोजगारी वाला मुद्दा नहीं चल रहा है इसलिए ये करना पड़ रहा है? कोई ठोस आधार वो नहीं बताते हैं। लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि आप ये तो बताइए कि ये हुआ कैसे है, कहाँ है, ये जो वोटर्स इधर उधर हुए, ये बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं देते हैं, ये आप कैसे तय करोगे? कहाँ है ठोस सबूत? प्रतीक्षा जी, आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं उसका तथ्यों और तर्कों के आधार पर विश्लेषण कर दिया जाए, तो वो तो संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग तथ्य और तर्क कहेगा, वो संभव ही नहीं है। मीडिया ने जाके दिखा दिया है उस पर कि 233 बार जो है वो 2 बूथ पर गई है, लोग निकल के आ रहे हैं, उससे मतलब वहां नहीं है। जो इसके 2 पक्ष आए हैं, जो उसके बाद प्रियंका वाड्रा जी ने जो कल भाषण दिया है कि 3 का नाम जानते हैं आप लोग, नहीं जानते होंगे, पहले ज्ञानेश कुमार, फिर 2 का नाम बोल रही है, जानते होंगे तो जान लीजिए। चुनाव आयोग सुन ले कि महिला में ममता होती है, हमारे देश में ममता है, लेकिन महिला दुर्गा भी होती है। तो ये अब दोनों मतलब भ्राता और बहन अगर चुनाव आयोग के विरुद्ध ही क्रांति करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, और वो जानबूझ के करते हैं। उनको ये इशू उसको बनाए रखना है आगे तक। जब आप स्वयं फेल हो रहे हैं, आपके नेतृत्व में पार्टी हार रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को सिक्योर करने के लिए एक इशू को उठाते जाओ। सबसे खतरनाक है कि जैसे ही कांग्रेस, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा किसी अफसर का, किसी का नाम लेते हैं, उनकी पार्टी के लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। पिछली बार आगरा में उनके पिताजी, हालांकि ज्ञानेश कुमार के पिताजी एम्स में भर्ती थे, उनके घर पर पत्थर चले हैं, नारेबाजी हुई है। उनकी बेटी नोएडा में कलेक्टर है, उनकी बेटी की समस्या खड़ी हो गई, सबका लोगों ने पहचान जारी कर दिया, एक से अकाउंट हटाना पड़ा है, वो दामाद के साथ समस्या खड़ी हो गई है। ये जो कल का उनका भाषण है भ्राता के बाद बहन का, ये तो सीधे सीधे जैसे पुराने समय में आदमी को इंस्टिगेट करो कि मारो इसको, आग लगाओ इसको। आप केवल वहीं तक कैसे सीमित है? क्योंकि बीजेपी से आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो चुनाव आयोग को मारो एक अवसर पर। यह खतरनाक पॉलिटिक्स है, इसको तथ्यों तर्कों पर कैसे हो सकता है? और यह बता रहा है कि राहुल गांधी जी अपने ही नेतृत्व में अपनी विश्वसनीयता तो समाप्त कर ही लेंगे पूरी तरह, कांग्रेस की विश्वसनीयता 100% कर देंगे। जिन लोगों को अभी भी भाजपा के विरुद्ध में उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इसका मुकाबला कर सकती है, वो भी इसके कारण निराश और हताश हो जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस की क्या दशा होगी। तो ये जो राहुल गांधी चल रहे हैं ना, ये आत्मविनाश की रणनीति है, इस पर मैं कोई विश्लेषण नहीं कर सकता हूं। एक व्यक्ति स्वयं आमादा है कि मेरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो, मुझे अहिंसक गांधी जी का नाम लेता हूं, लेकिन मेरी एक एक शब्द में हिंसा है। हम देश में उथल पुथल, हिंसक उथल पुथल अराजकता पैदा करना चाहते हैं दोनों भाई बहन मिलके, ये वो एक संदेश दे रहे हैं। तो अब दुनिया का जो नियो लेफ्ट है, जो आपके चैनल पर मैं कई बार बोल चुका हूं, नौ वाम है, ये यही कर रहा है। इनकी न कोई आइडियोलॉजी होती है, न कोई लंबी रणनीति होती है किसी से स्टाइल, न कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ये करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ जैन जी का 2-3 मूवमेंट हो गया, लेकिन एक गलतफहमी है कि भारत में भी उसी प्रकार से कोई जैन जी
और कोई खड़ा होकर के श्रीलंका और बांग्लादेश और बाकी नेपाल की तरह कोई उथल पुथल कर देगा। नेपाल में अब स्वयं परेशानी खड़ी हो गई है। इस बार भी राहुल जी ने कहा है जेनजीज ध्यान दें, वोट चोरी हाँ, हो रही है। वही जेनजी को भड़काने का जो है ये चलने वाला नहीं है ये। ठीक है रामकृपाल सर, मैं चाहूंगी कि राहुल के उस हाइड्रोजन बम में हरियाणा फाइल्स में जिस तरीके की बातें की गई, चूंकि बिहार चुनाव है इसलिए उससे अलग नहीं किया जा सकता। बिहार में जो जमीन पर कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, वो राहुल के उस आरोप की कहीं बात नहीं कर रहे, कोई वीडियो क्लिप उनके प्रचार में नहीं दिख रही। तो जब आपके संगठन के लोग ही उस विषय को नहीं उठा रहे हैं, तो इस तरीके के विषय तो फिर वही जो अवधेश जी कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए और चुनाव हारने के लिए एक जो हार रहे हैं तो एक जो मुद्दा है वो दे रहे हैं। देखिए, मैं तो इस पे बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि कांग्रेस, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं ना कि निराश होंगे वे लोग जो, तो उसमें निराश होने वालों में एक मैं भी हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में विकल्प का होना, भले वो विकल्प 50 साल के बाद आए ना आए वो अलग की बात है, लेकिन एक विकल्प का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग घरों में अपने कोई न कोई जिस चीज़ का खतरा होता है तो एक अल्टरनेट सोच के रखते हैं। अब वो कांग्रेस क्यों है, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पॉजिटिव नैरेटिव अपनाए। हम, जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि मुझे सत्ता में आना है, उसमें इम्प्लाइड है कि दूसरा हारेगा तभी हम आएंगे। लेकिन नेगेटिव नैरेटिव क्या होता है, मुझे इसको हराना है। तो हो सकता है आप उसमें सफल हो जाएं, लेकिन आप किसी को हराना चाहते हैं, उसमें यह नहीं निहित है कि आप सत्ता में आएंगे। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि वामपंथी यही गलती करते रहे हैं और कांग्रेस को वामपंथ का कार्बन कॉपी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल ने जो दिखाया वो सही है गलत है। एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपको, आज की दो दुनिया चल रही है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक आइंस्टाइन जिनका E=mc² था, लेकिन इस फार्मूला के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है, ईमानदारी की बात। अब आइंस्टाइन गलत साबित हो गए। उनका ये कहना था कि प्रकाश की गति से ज़्यादा गति इस धरती पर नहीं हो सकती, लेकिन अब एक क्वांटम आ गया है कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन इस धरती पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर किसी और आकाशगंगा में है तो उसमें जो चेंज हो रहा है वो भी इमीडिएटली चेंज होगा। तो टाइम एंड स्पेस का मतलब ही खत्म हो रहा है। सवाल इस बात का है कि इतनी धरती पर लोग, पूछ लीजिए, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, किसी को पता नहीं है, दुनिया चल रही है। सवाल इस बात का है कि आप एक फार्मूला लेकर के इतना कागज, जहाँ पर आजकल मेरा लड़का कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता, वहाँ इतना छपा हुआ कागज किस लिए दिखा रहे हैं भाई आप? अगर कोई सी, पूर्णिमा जी ने एक बात कही, विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि राहुल गांधी पर केस क्यों नहीं हो रहा है। यही मैं अगर पूछूं कि इतना बड़ा करप्शन इस देश में हुआ तो राहुल ने क्यों नहीं मुकदमा दायर किया? तो अगर राहुल मुकदमा दायर नहीं कर रहे हैं तो ज्ञानेश जी क्यों करेंगे? बात वही हुई ना कि अगर देश के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, FIR कीजिए, कोर्ट में जाइए, यही चीज़ें कोर्ट के सामने अगर आप दिखाए होते तो कोर्ट या तो कहती कि आप गलत हो या एक्शन लेती। तो सवाल ये है कि जब आप अदालत नहीं जाना चाहते, आप सड़क पे लड़ना चाहते हो, तो फिर दूसरा आदमी अदालत क्यों जाएगा? वो भी सड़क को जनता के सहारे छोड़ देगा कि निर्णय जनता करेगी। और ईमानदारी से सच क्या है गलत क्या है 14 तारीख को पता चलेगा। मैं सिर्फ ऐड कर दूं उसमें, मैम थोड़ा सा समय, सबका नंबर हो जाए तो फिर ऐड कर दूं। ये मुद्दों को ट्रिवियलाइज करके उनको साइडलाइन कर देना सच्चाई से आंख छुपाने जैसा ही है। चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। चुनावी आचार संहिता की पूरे बिहार चुनाव में धज्जियां उड़ रही हैं, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। चुनावी आचार संहिता में ये लिखा हुआ है, प्रतीक्षा जी और सभी यहाँ पे ज्ञानी हमारे कलीग्स को मालूम है कि आप घर से लेके बूथ तक वोटर को अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन है। आप यहाँ ट्रेनों में भर भर के लेके जा रहे हैं, चुनाव आयोग को नहीं दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग अगर सरकार का एजेंट बन गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बजाय वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन गया है, तो सवाल तो कोई ना कोई उठाएगा ही ना।
ट्रक भर के जो जा रहे हैं वो जाके बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, ये भी तो कहीं नहीं है ना। अभिषेक जी, एक जो राहुल गांधी को लेकर पिछले कई समय से कि चुनाव से पहले उनका एक इस तरीके का एक कह लीजिए स्टंट कह लीजिए या जो भी, वो ऐसा करते हैं। अभी भी चर्चा हो रही है कि वो एक बार फिर 10 तारीख को मीडिया के सामने आने वाले हैं। जगह गलत नहीं चुन रहे, उन्हें मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोथी पत्रा दिखाने की। देखिए, इसमें मैं दोनों पर एक एक सवाल उठाऊंगा, उंगली में दोनों पे उठाऊंगा, राहुल गांधी पे भी और ज्ञानेश कुमार पर भी। और जहाँ तक मीडिया के सामने सवाल ले जाने की बात है, भाई मीडिया के सामने तो हर सवाल जिसको डाउट है ले जाना चाहिए। मनुष्य का संदेहवादी होना मनुष्य होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पहली बात यह है, अगर तर्कों की कसौटी पे कसे थे। राहुल गांधी पर मैं क्यों उंगली उठा रहा हूँ, ये पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव आयोग में आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है, उसके तहत चुनाव आयोग की व्यवस्था है 324 से 329 तक। पहले चुनाव आयोग 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, विनोद सर को या सब लोगों को पता होगा। 93 में नरसिम्हा राव ने 3 मेंबर बॉडी बनाई। 1 मेंबर बॉडी जब चुनाव आयोग हुआ करता था, उस वक्त जो चुनाव आयुक्त होते थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहते थे, चुनाव आयुक्त कहते थे। तो चुनाव आयुक्त को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त थी उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को होती है, कि आप सरकार ने उन्हें बना तो दिया, लेकिन पद से हटाने के मामले में संसद के दोनों सदनों में प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3, लेकिन नॉट लेस देन सिंपल मेजोरिटी, यानी साधारण बहुमत से वो कम नहीं होना चाहिए, और प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 होना चाहिए, वो पारित होगा तभी हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी यानी पद पर बने रहने के मामले में संवैधानिक सुरक्षा अभी भी बरकरार है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए, अब देखिए कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है जिस पर राहुल गांधी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों चुप है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें सरकार जब चाहे सेक्रेटरी की तरह हटा सकती है, जबकि अधिकार दे दिए मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। अब यहाँ टेक्निकल पहलू क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो आपने बना दिया, हटा नहीं सकते। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अड़ना भी चाहे, हो सकता है कभी वो गोदी अफसर रहा हो, लेकिन अगर संवैधानिक सुरक्षा मिलने के बाद बहुत लोग गोदीगिरी से बाहर निकल जाते हैं। अगर वो बन भी गया मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसके बाद वो कुछ करना भी चाहे, तो बाकी 2 गोदी जो सरकार के रहमो करम पर उसके बराबर का अधिकार लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें तो सरकार जब चाहेगी हटा देगी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की तरह। वो 2-1 से अपने पक्ष में फैसला ले लेंगे तो क्या करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या जजों को हटाने के मामले में समान प्रक्रिया है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या दूसरे न्यायाधीश हो, राहुल जी, उसी तरह से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार बराबर हैं, तो रिमूवल प्रोसेस बराबर क्यों नहीं है। जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा, जब तक या तो सुप्रीम कोर्ट करे या संसद करे कि भाई अधिकार बराबर है, तो रिमूवल प्रोसेस बराबर होना चाहिए। राहुल, ये मुद्दे ये राहुल गांधी पर सवाल है। चुनाव आयोग पर जहां तक सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि न्यायालय के निर्णय से अगर कोई असहमत है तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिए, पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था। तो चुनाव आयोग की आलोचना तो इसलिए होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का विरोधी रहा है, हाल के दिनों में बन गया है। और कोई भी संवैधानिक संस्था यदि पारदर्शिता का विरोध करती है, ट्रांसपेरेंसी का विरोध करती है, तो दाल में कोई काला है। हम लोग बचपन में क्रिकेट देखते थे, तो स्कूल टाइम में ऑस्ट्रेलिया में एक अंपायर थे डेरिल हेयर, पाकिस्तान में एक थे शकूर राणा। डेरिल हेयर ने तेंदुलकर के कंधे पर बॉल लगी और LBW दे दिया। जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, हमारे दर्शक, उन्हें पता होगा, वो याद होगी वो घटना। उस समय तक DRS नहीं था, उस समय तक थर्ड अंपायर का इस्तेमाल रन आउट और स्टंपिंग में ही होता था, बाकी में नहीं होता था, LBW वगैरह में। तो इसका मतलब क्या है कि अंपायर को भगवान माना जाता है, तो अंपायर के फैसले पर सवाल नहीं उठेंगे, और सवाल नहीं उठेंगे तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा। सवाल नहीं उठेंगे तो धांधली की गुंजाइश कैसे कम होगी। तो यहाँ तो राहुल गांधी सही है कि वो सवाल उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग जो बार बार एक ट्विटर पर, यानी सोशल मीडिया जो X कहते हैं, अब उस पर एक राहुल गांधी के किसी स्टेटमेंट को फेक लगा करके, फेक की मुहर लगा करके डाल देता था, इस बार क्यों नहीं डाल पाया। अब सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार इस पर ट्रांसपेरेंसी से क्यों भागते हैं। बहु बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। कौन सी प्राइवेसी है भाई, कि वोट, कोई आदमी वोट देने जा रहा है, उसमें कौन सी प्राइवेसी है। इसका मतलब कि ये आदमी जो बैठा हुआ है संवैधानिक पद पर, वो आदमी इस देश के अंदर अभी भी सामंती मानसिकता और पुरुषवादी मानसिकता से है कि वो बुरके में या घूंघट में रखना चाहता है महिलाओं को। मामले आए थे ऐसे, इसलिए ये सवाल ये है कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी से क्यों भागता है, जवाबदेही से क्यों भागता है। CCTV फुटेज देने में उसे क्या डर लगता है दिखाने में, 273 साल लग जाएंगे। इस तरह की तर्कहीन बातें यदि ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, तो मुझे ज्ञानेश कुमार में और मैच फिक्सिंग में फंसे हुए क्रिकेटरों में या बेईमान अंपायरों में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे दिखाई देंगे जब तक इस पर
कोई ना कोई पारदर्शी व्यवस्था सामने नहीं आएगी। नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो नहीं है ना, पारदर्शिता से डर किस बात का है? ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जिससे लगे कि हाँ इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का मामला हो या रॉ का मामला हो, कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा हो कहीं, तब जाकर के होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी शब्द नहीं आता है, यहाँ तो आएगा। विनोद सर, अभिषेक जी ने दोनों ही खेमों पर सवाल उठाए हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही फोकस रहें। राहुल वर्सेस ज्ञानेश की ये जो लड़ाई पिछले कई समय से चुनाव के पहले दिखाई पड़ती है, आरोप भी दिखाई पड़ती है, इसका इम्पैक्ट सीधे वोटर और चुनावी प्रक्रिया के भरोसे पर भी पड़ रहा है। राहुल गांधी की ये सारे आरोप कांग्रेस के जो बड़े नेता भी हैं वो भी उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और संगठन के वो जो कार्यकर्ता हैं वो भी वो कोट करके प्रचार में नहीं डाल रहे हैं। तो फिर ये सारी कवायद का मतलब क्या? ये तो कोई फायदा दे भी नहीं रहा। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये हम निष्कर्ष कैसे निकाल देते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस के जो है नेता सहमत नहीं है। सारे प्रवक्ता वो बात कर रहे हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आप उनके ट्वीट देखिए, एक्स देखिए। पिछला उनका हाइड्रोजन बम आया था तो उनके पार्टी के भीतर ही सब लोग ये बात कह रहे थे कि लोग तो हर जगह पार्टी में होते हैं। मोदी जी के तमाम बयानों से भी बहुत सारे बीजेपी लोग सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार में है इसलिए वो नहीं आते खुल करके। तो ये कहना कि वो जो है सहमत नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो जितना सोशल मीडिया पे रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं हूँ, या एक्स पे हूँ, या यूट्यूब पे, या उसमें सब कांग्रेस के सारे नेता इस सवाल को उठा रहे हैं। अब यह अलग बात, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी संगठन क्षमता है, उतना उठा पा रहे हैं। ये तो बात हुई कांग्रेस और राहुल गांधी। अब आरोपों की बात करें। देखिए, राहुल गांधी जो आरोप लगाए उसमें ये बात तो प्रश्न है कि भाई ब्राजीलियन मॉडल का फोटो कैसे आ गया 22 जगह। ये तो इसके जांच करनी चाहिए ना चुनाव आयोग को। ठीक है, ये मीडिया ने पता कर लिया कि 17-18 लोगों ने बयान दिया कि हमने वोट डाला होगा, फोटो गड़बड़ थी, हमने वोट फोटो गड़बड़, वोट हमारे आई कार्ड में फोटो सही था, तो आई कार्ड में सही है, वहाँ गड़बड़ कैसे हो गई? ये खाली जो है, इसको हम ये नहीं कह सकते तकनीकी हो, क्योंकि मॉडल का फोटो कहीं ना कहीं तो अपलोड हुआ होगा सिस्टम में, तभी तो आया वो। और कैसे हुआ, कहाँ, क्यों हुआ? भाई कोई आदमी 7 समंदर पार बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति, और उसका फोटो हमारे सिस्टम में आ जाए तो कहीं से तो आया होगा। तो कहाँ से आया, ये जांच कौन करेगा? तो ये है। फिर जिसका 200 बार जिस महिला का आया, वो बुजुर्ग महिला ने तो बयान दिया, उसने कहा कि मैंने तो कई बार शिकायत की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो हरियाणा की बुजुर्ग महिला है। अब मुख्य रूप से ये है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, लोकतंत्र में सवाल उठाए जाने चाहिए, और पहले भी सवाल उठते रहे। मैं तो बार बार कहता हूँ, भाई बलराज मधोक ने तो उस समय कहा था कि रूस से इंक आई है जिससे जो है अपोजिशन के वोट जो है वो डिलीट हो गए और कांग्रेस से बने रहे 1971 के चुनाव में। तब भी उठा था सवाल, तो किसी ने उनको देशद्रोही तो नहीं करार कर दिया। वो उसके बाद में भी सवाल उठे। ईवीएम पे तो पहला सवाल अडवाणी जी ने उठाया था 2009 में, नरसिम्हा राव ने किताब लिख दी थी उनके प्रवक्ता ने। तो सवाल उठने चाहिए, क्यों नहीं सवाल उठने चाहिए भाई? और सवालों का निराकरण संवैधानिक संस्थाओं को करना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है। भाई मैं आज तक मुझे नहीं समझ में आया, जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया फुटेज का, तो आपने 45 दिन कर दिया, उसी सीमा 6 महीने से घटा करके अमेंडमेंट करके क्यों कर दी? इसका क्या जवाब है? कोई क्रेडिबल जवाब है चुनाव आयोग के पास कि आपने 6 महीने के 45? आखिर फिर सीसीटीवी लगाया क्यों जाता है? इसलिए तो लगाया जाता है सीसीटीवी। कोई अगर अनडूइंग कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, नियम विरुद्ध कोई काम हो रहा है, तो रिकॉर्ड पे आए, और जब कभी जांच का मामला आए तो वो सामने पेश हो जाए। और ये कैसे पता चलेगा कि जिन लोगों के नाम 10-10, 20-20 जगह हैं अगर, और उन्होंने वोट डाले हैं कि नहीं डाले हैं, या उनके जगह किसी और ने डाला है, तो ये तो सीसीटीवी से ही पता लगेगा ना। तो आप सीसीटीवी पेश कर दीजिए 22 जगह के नाम, जो ज़्यादा मत करिए, जो स्पेसिफिक जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया, भाई एक 22 जगह फोटो, एक 200 जगह वो सीसीटीवी निकाल के दिखा दीजिए, भाई इन महिलाओं ने वोट डाला है। बात दूध तो दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा रॉकेट साइंस है कि वो उसके लिए हमको जो है सालों साल लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी और एटॉमिक एनर्जी का करना पड़ेगा? ये तो सिंपल आपके पास है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर उठा के संदिग्ध बना रहे हैं तो चुनाव आयोग भी संदिग्ध बना रहा है। ये जिम्मेदारी तो उनकी भी है। और रही बात ये कि राहुल गांधी ऐसा नहीं मुद्दे फेल हो रहे हैं इसलिए उठा, राहुल गांधी इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो मुद्दे तो हैं ही। आप बिहार के चुनाव में उनके भाषण पढ़िए, सुनिए, पता नहीं कितने लोग सुनते हैं। मैं तो सुनता हूँ हर नेता का भाषण, मैं मोदी जी का भी सुनता हूँ, राहुल गांधी का भी सुनता हूँ, यूट्यूब पर जाकर रात में। हर भाषण में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हर भाषण में पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, और वोट चोरी का भी उठा रहे हैं। तो वो इसको एक मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने बिहार के जन जी से ये अपील नहीं की सड़क पर उतर आइए। वो वीडियो देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार के जन जी ये है और बिहार में ऐसा ना हो इसके लिए सावधान रहिए और अपना वोट सही जगह दीजिए। तो इसमें क्या गलत है भाई?
उसको आप नेपाल से और बांग्लादेश से कैसे जोड़ देंगे? ये अपील तो सभी करते हैं कि भाई युवाओं आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? और वो राहुल गांधी या वो बात सही कही किसने, अवधेश जी ने कही, मुझे लगता है प्रियंका गांधी को चुनाव आयुक्तों का नाम नहीं लेना चाहिए था, इस तरह इंगित करके नाम। और दूसरा ये ज्ञानेश कुमार साहब आए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल तो राजीव कुमार पर कम उठे क्या? उसके पहले 2014 के बाद से विपक्ष उठा रहा है सवाल। ज्ञानेश कुमार तो अभी जुम्मा 6 महीने हुए होंगे शायद, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है। हरियाणा का चुनाव तो राजीव कुमार के नेतृत्व में हुआ था, तो उसके लिए अकेले ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी उसका निराकरण करने की है। वो पिछले की जिम्मेदारी तो राजीव कुमार की है, तो राजीव कुमार को क्यों बरी कर रहे हैं भाई आप? वो इसलिए इंगित करना प्रियंका गांधी का भाषण में ये गलत है। किसी अधिकारी को, वो तो सिस्टम पर आप बात करिए, संस्था पर बात करिए, संस्था के फैसलों पर सवाल उठाइए, उससे अपील करिए। अब किसी जज ने फैसला दे दिया मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के, तो जज को थोड़ी आप इंगित करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करेंगे। तो मुझे लगता है वो गलत है। सवाल उठाइए, सवालों का निराकरण करिए और उसके आधार पर वोट मांगिए। वोट मांगना आपका लोकतंत्र में अधिकार है। सर, दोनों ही तरह की बात आई कि ज्ञानेश कुमार को भी जवाब दे देना चाहिए और राहुल को भी सवाल उठाते रहना चाहिए। पर जैसा कि मैंने अभिषेक जी भी पूछा, हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, कि वो जगह गलत होती है। मुझे लगता है आप मीडिया को बुला के 4-6 लोगों को बैठा के इस तरीके के सवाल उठाते हो और हर चुनाव से पहले उठाते हो, ठीक है, आपका हो चुका है सर, हर चुनाव के पहले उठाते हो और वो आपके कार्यकर्ता उसे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ठोस प्रमाण उसका दे भी नहीं पा रहे हो सिवाय आरोप के। तो वो कैसे जायज़ होगा, कैसे होगा? भाई राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मीडिया के सामने सवाल उठा रहे हैं। भाई बोफोर्स में क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई थी या बीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे? बोफोर्स में तो जांच सीबीआई का सरकार ने दर्ज की थी ना। 2G में सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, तो 2G में सुप्रीम कोर्ट ने जांच, उसमें भी सीबीआई का वो हो गया था, उसमें तो माफी मांगी कभी, उसके बाद तो फिर माफी मांगी विनोद राय ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाए या ना जाए, ये फैसला तो उस व्यक्ति का होता है जो आरोप लगाता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि जनता के बीच इसका माइलेज जितना ज़्यादा मिल सके मिले, इसलिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरह के सवाल जनता के बीच में डाले जाते हैं। सब कोई कोर्ट नहीं जाता, जबकि संसदीय प्रणाली में हमारे यहाँ है कि अगर कोई चीज़ सच क्या है उसके लिए अदालत है। तो जब अदालत आप नहीं जाना चाहते, चूंकि आप नहीं गए थे इसलिए हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर वही हो रहा है। राहुल नहीं गए तो ज्ञानेश जी क्यों जाएंगे? वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ज्ञानेश जी के लिए है कि वो अदालत जाएं, बाकी राहुल जी या मोदी जी या फलाना जी के लिए है कि आप सड़क पे लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, लेकिन कभी पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, वो मतलब कोर्ट में नहीं जाएंगे। सॉरी, नहीं, ज्ञानेश जी अदालत ना जाएं, लेकिन ज्ञानेश जी निराकरण करें, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। सर, ये निराकरण जिम्मेदारी उनकी है। ये वाला खत्म नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि दोनों पक्ष आरोप लगाते रहेंगे। नहीं, ये तो संस्था की जिम्मेदारी है सर, कोर्ट तो कहेगी। ठीक है, ये वाली बहस नहीं खत्म होगी। सर, राहुल वर्सेस ज्ञानेश में मुझे लगता है कि वो वोटर जिसका कि भरोसा बहुत ज़्यादा चुनाव प्रक्रिया पर है, लोकतंत्र पर है, वो जो है भ्रमित होता चला जा रहा है। दुष्यंत कुमार जी के 2 शेर हैं। एक तो ये है कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, और कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और दूसरा ये है कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। जब राजनीति जो है ना मुद्दों से भटकाती है तो क्या मज़ा होता है वो देखने को मिलता है हमें यहाँ। मुझे ये सब चर्चा सुनते हुए ध्यान आ रहा था कि जब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने दनादन गोल पे गोल करने शुरू कर दिए थे तो उनकी स्टिक की जांच हुई कि चुंबक तो नहीं है, कोई चिपका के तो गोल नहीं कर देते। जब आप किसी की हैरत अंगेज प्रतिभा को मानना नहीं चाहते हो तो फिर उसकी प्रतिभा में दोष ढूंढने के लिए आप अलग अलग, तो ऐसे ही सुनील गावस्कर का बैट भी चेक हुआ है, सचिन तेंदुलकर का भी चेक हुआ है, एथलीट्स के भी जूते फूते चेक होने लग जाते हैं। तो जब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, पुराना भी अच्छा लाए, विनोद जी की मधोक जी ने कह दिया था कि कांग्रेस वाले स्याही ले आए जो सूख जाती है। फिर अब जब भाजपा का धुआंधार एनडीए का प्रदर्शन हो रहा है तो ईवीएम आ गई। पर जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को खुला रखा 2 दिन सुबह से शाम तक कि आओ हैक करके बताओ, तो कोई नहीं आया। तो मुद्दों से नहीं, ये पूरा वोट पुनरीक्षण का चालू हुआ, मामला सर्वोच्च न्यायालय पर गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने जो डेटा चाहिए था वो दिया। 65 लाख वोटरों का डेटा पब्लिक हुआ। उसमें किसको आपत्ति, वो आपत्ति मांगी गई, कौन गया आपत्ति लेकर? ढिंडोरा पीटना तो बहुत आसान है, कौन कोर्ट जाएगा कौन कोर्ट नहीं जाएगा सवाल ये नहीं है। जो वोटर जिसका अधिकार छीना जा रहा है उसके पास अधिकार है कि वो जाए, और या फिर राजनीतिक दल उन 25 वोटरों की वहां परेड करे कि ये 25 वोटर हैं
और इन 25 वोटरों के नाम पर दूसरे वोट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी फर्जी वोटर हैं या जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं, वो सारे के सारे भाजपा को ही या कांग्रेस को ही या जदयू को ही वोट देते हैं। ये कैसे पता करें? आपने गुप्त मतदान में जाकर ये पता कैसे कर लिया? आपको कैसे मालूम है कि इस मॉडल के नाम पर जिन 22 महिलाओं के फोटो नहीं है वहां पर, वो सारी 22 महिलाएं जाकर, उन्होंने तो कह दिया 22 में से 16 वोटरों के बारे में मीडिया में आ चुका है कि हमने अपना वोट दिया। कोई ऑपरेटर या क्लर्क सही फोटो ढूंढकर सही जगह लगाने की अपनी मशक्कत बचाने के लिए किसी ब्राजीलियन मॉडल का इंटरनेट से फोटो डाल देता है और लगा देता है, तो वो उसकी गलती है। सिस्टम का एक बड़ा दोष कि हमारा सिस्टम कितना लापरवाह है, लेकिन उसको हम कहां ले जाएंगे और उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा तार्किक दृष्टि से। एक घर है जिसमें उन्होंने कहा कि 66 वोटर हैं, रिपोर्टर बाकायदा एक अखबार का वहां गया, हमारी अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं पूरे हरियाणा की, पता लगा कि वहां पर उसने कह दिया, वहां के सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति था उसने कह दिया कि यहां पर भाई साहब गलती है राहुल गांधी की, 66 नहीं है तो 150 वोटर हैं, क्योंकि 1 एकड़ का पूरा जो है वो 150 नंबर से ही प्लॉट रजिस्टर्ड है और हमारा पूरा परिवार है, 200 लोग रहते हैं, जिसमें से 150 जो है वो बालिग हैं और वो वोट देने की आयु के हैं और उनके वोटर लिस्ट में नाम हैं। क्या मेरा ये कहना है कि आप तथ्यों को अगर तार्किक, भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बोफोर्स में हल्ला मचा, लेकिन आखिर में तो सीबीआई ने कंक्लूड किया ना। आप हल्ला मचाओगे, कंक्लूड करोगे। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल चौराहे पर खड़े हो जाते थे, मेरे हाथ में पर्ची है, कल निकालूंगा, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है, वो सब राजनीतिक शगुफे हैं। हम अगर एक बौद्धिक और तार्किक बहस कर रहे हैं तो उन राजनीतिक शगुफों को तथ्यों और तर्कों से अलग करने की क्षमता अगर नहीं रखेंगे तो हम भी वही चौराहे पर खड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कागजों के ढेर लगाने वाले राजनीतिज्ञ हैं। दिक्कत वही ना कि हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं और फिर भी हमें यकीन नहीं, कैसे होगा जी। लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए या सर ने आइंस्टीन को कोट किया था E=mc² की कोई इक्वेशन चाहिए कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो जो सत्ता पक्ष में होता है उसके हाथ की कठपुतली होती, तो इस तरह की डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। वो तो सीबीआई हो या चुनाव, जो सत्ता पक्ष रहता है वो करता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में थी उसने इस तरह की मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया है। तब भी सवाल उठते थे, तब भी सवाल और सवाल उठते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह की संस्थाओं की स्वायत्तता इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र की गारंटी है। मैं तो कहता हूं वोटर लिस्ट में बहुत धांधली है, भयानक फर्जीवाड़ा है। हमने अपने बचपन में लोगों को बाहर आकर वोटर बूथ से, और वो एक केमिकल मिलता था उससे स्याही धोकर वापस वोट देने जाते हुए खुद देखा है। हमारे देश में हमको पता नहीं है वोटिंग कैसे होती है। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है ये तो अगर बिहार चुनाव के संदर्भ में देखें तो ये तो बिहार के वोटर किस ओर जा रहे हैं, उस आरोप को किस तरीके से चुनाव से पहले ले रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। 14 को इसका पता चलेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे चुनाव आयोग हो, दोनों को ही इस विषय में सोचना चाहिए कि वोटर हमारा प्रमुख है, उसका भरोसा बना रहे लोकतंत्र पर भी और चुनावी प्रक्रिया का भी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया।